नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन चरित्र। और दोस्तों साथ में देखेंगे उनके द्वारा दबी पिछड़ी जातियों के लोगों में सैनिक जैसा उत्साह भरना, उनको सैनिक बनाना, मुग़लों से लड़ने के लिए, अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए, और फिर खालसा पंथ की स्थापना करना। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और दोस्तों आपसे अनुरोध करूंगा कि गुरु गोविंद सिंह को जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तित्व अद्वितीय था। वे 200 वर्षों से चली आ रही गुरु परंपरा के 10वें उत्तराधिकारी थे। वे स्वयं संत थे और अपने असंख्य अनुयायियों के धर्म गुरु भी, परंतु इसी के साथ वे अपने समय की उभरती हुई जन चेतना के नायक भी थे। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, अपने शिष्यों को समय की आवश्यकता के अनुसार नए स्वरूप में ढाला, उनमें अपने स्वत्व और अपने अधिकारों की रक्षा का आत्मविश्वास उत्पन्न किया। संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति से टकराने का उनमें साहस उत्पन्न किया, इसीलिए उन्हें संत सिपाही कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पौष सुदी सप्तमी संमत 1723 विक्रमी अथवा 20 दिसंबर सन 1966 में पटना नगर में हुआ था। उनका जीवन जितनी विविधता और विशालता से भरा हुआ है, उतनी ही विविधता और विशालता उनके जन्म स्थान, कार्य क्षेत्र और देहावसान में भी दिखाई देती है। जन्म स्थान सुदूर पूर्व पटना में, कार्य क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में, और देह त्याग महाराष्ट्र के नांदेड़ नगर में हुआ। उनके जीवन कार्यों की भांति मानो ईश्वर ने उनकी जीवनावधि को भी भारत की एकता का प्रतीक बना दिया। गुरु गोविंद सिंह को मानवता का मसीहा कहा जा सकता है। मानवीयता की पहली शर्त है मनुष्य की गरिमा की रक्षा करना। मनुष्य को छोटा बनाकर कोई धर्म, कोई दर्शन, कोई विचार बड़ा नहीं बन सकता। मनुष्य का कल्याण, उसका सर्वपक्षीय विकास और उस विकास के लिए सामाजिक जीवन में अनुकूल वातावरण का निर्माण, उस गरिमा को स्थिर रखने, पुष्ट करने और उसकी अभिवृद्धि के सहायक तत्व हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अनुभव किया था कि मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए मानवीय समानता के विचार को कार्य रूप में बदलना चाहिए। इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में एक विशाल आयोजन किया। उन्होंने लोगों से कहा कि मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए मुझे सिर चाहिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए मुझे सिर चाहिए। शांत दान की परीक्षा में जो 5 आत्मोत्सर्गी यानी बलिदान देने वाले, उन्होंने 5 सिर मांगे थे गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये वाकया जो है बैसाखी के दिन का था, 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में। उन्होंने एक विशाल सभा का आयोजन किया और उसमें कहा कि जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं देश धर्म की रक्षा के लिए और अपना आत्म बलिदान देने के लिए, वो आएँ और अपने शीश मुझे कटवाएं, मुझे शीशों का अपना जो है बलिदान करें। शीश दान की परीक्षा में जो 5 बलिदानी उत्तीर्ण हुए, उनके नाम थे दयाराम, धर्मदास, मौकम चंद, हिम्मत राय और साहब चंद। ये सभी अलग अलग स्थानों और अलग अलग जातियों के थे। दयाराम लाहौर का खत्री था, धर्मदास दिल्ली के पास हस्तिनापुर का जाट, मौकम चंद द्वारका गुजरात का धोबी और हिम्मत राय जगन्नाथपुरी उड़ीसा का कहार था। इसी तरह साहब चंद बीदर कर्नाटक का नाई था। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें लोहे के कड़ाव में लौह अस्त्रों से स्पंदित और गुरबाणी के पाठ से मंत्रित कर अमृत पिलाया, जिसका मतलब था कि ये सभी लौह पुरुष तो हों, साथ ही मिष्ट भाषी भी हों, मीठे बोलने वाले। इस अमृत को पीने के बाद ये प्रादेशिक विभिन्नता और जातिगत असमानता से ऊपर उठकर नई मानवता की समतल भूमि पर आकर दया सिंह, धर्म सिंह, मोहकम सिंह, हिम्मत सिंह और साहब सिंह में रूपांतरित होकर, यानी नामों के आगे, इन 5 लोगों के नाम के आगे क्या लगा दिया गया? सिंह लगा दिया गया। और साहब सिंह में रूपांतरित होकर ये पंज प्यारे कहलाए, पंज प्यारे बन गए।
इस प्रक्रिया में गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को भी अलग नहीं रखा। पंज प्यारों से उन्होंने स्वयं अमृत ग्रहण किया। पंज प्यारों से स्वयं उन्होंने भी अमृत ग्रहण किया और गोविंद सिंह बन गए। गोविंद राय से, इनका भी नाम गोविंद राय था पहले, तो गोविंद राय से गोविंद सिंह बन गए। इन्होंने भी उस अमृत को चखा। उनके पंच प्यारों में चार ऐसे थे जिन्हें इस देश की रूढ़ समाज व्यवस्था शूद्र कहकर नीची श्रेणी का व्यक्ति घोषित कर रही थी। गुरु गोविंद सिंह की खुली हुई बाहों में वे सभी सिमट गए। उनके साथियों, संबंधियों और अनुयायियों में ऊंची समझे जाने वाली जातियों के लोग भी थे। उन्होंने आपत्ति की कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? नीच जात के लोगों को आप हमारे बराबर का स्थान दे रहे हैं। इस पर उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा। गुरुजी बोले, जिन्हें आप नीच कह रहे हैं, मैंने सभी युद्ध इन्हीं की कृपा से जीते हैं। मेरे सभी संकट इन्हीं की कृपा से दूर होते हैं। इन्हीं की कृपा से मेरा लुटा हुआ घर भी फिर से भर जाता है। मेरी विद्या इन्हीं की कृपा का प्रसाद है। मेरे शत्रु इन्हीं की कृपा से पराजित होते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की कृपा से हूँ, नहीं तो मेरे जैसे करोड़ों इस संसार में हैं और उन्हें कौन पूछता है। इस क्रम में वे आगे कहते हैं, समाज जिन्हें छोटा समझता है, जिनकी उपेक्षा करता है, जिन पर अन्याय और अत्याचार होता है, मैं उनका सेवक हूँ। मेरा तन, मन, धन और घर सब इन्हीं का है। सेव करी इन्हीं की भावत और कि सेव सुहातन जी को, और दान दियो इन्हीं को भलो, और आन को दान न लागत नी को। आगे फले इन्हीं को दियो, और जग में जस और दियो सब फीको, और मोग्रह मोतन से सिरलो, धन है सब ही इन्हीं को। इस देश की आज़ादी के लिए गुरु गोविंद सिंह ने बहुत से युद्ध किए थे। आदर्शों की रक्षा और मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अपनों से भी और परायों से भी उन्हें अनेक स्तरों पर संघर्ष करना पड़ा, परंतु इन सभी संघर्षों और झंझावातों के मध्य एक क्षण के लिए भी उन्होंने अपनी मूल्य दृष्टि को खंडित नहीं होने दिया। व्यवहार के स्तर पर पीर बुद्धू शाह जैसे मुसलमान फकीर और अपने पुत्रों और अनुयायियों सहित उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अन्याय के विरुद्ध लड़े थे। यानी बुद्धू शाह जैसे मुसलमान फकीर भी उनके साथ थे। अपने पुत्रों और अनुयायियों सहित उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अन्याय के विरुद्ध लड़े थे। सिद्धांत के स्तर पर भी लगातार इस बात का आग्रह करते रहे कि इस दृश्यमय संसार के विभिन्न विभेदों के मध्य एक अभेद और अखंड शक्ति का निवास है। सब कुछ उसी से उत्पन्न होकर उसी में समा जाता है। अपनी एक कविता में वे इस भाव को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, जैसे एक आगते कनु का कोट आग उठे, नियारे नियारे हुई के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत हैं, धूर के कनुगा फिर धूर पूरत हैं, और धूर के कनुगा फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नदते तरंग कोट उपजत हैं, पान के तरंग सब पानी ही कहाएंगे। और जैसे विश्वरूप से अभूत भूत प्रकट होए, ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। यानी उन्होंने जो है क्या कहा कि ये संसार जो है जिससे जैसे उत्पन्न होता है, जैसे कहते हैं मिट्टी से पैदा होता है, या 5 तत्व से ये शरीर बनता है और 5 तत्व में मिल जाता है। मिट्टी में इसी मिट्टी से पैदा होता है और इसी मिट्टी में मिल जाता है। यानी उनके एक गुरु के रूप में जो है ऐसे विचार थे, आध्यात्मिक उपदेश ऐसे लोगों को देते थे। यदि वह मानवीय दृष्टि एक विश्व रूप से ही उत्पन्न हुई है तो फिर भेदभाव कैसा? एक तरह से ही ये सारा विश्व जो है अगर उत्पन्न हुआ है तो फिर भेदभाव कैसा? संसार में मानवीय भेदभाव को कभी वर्ण, कभी देश, कभी संपन्नता, कभी विपन्नता आदि अनेक आधारों पर पाला पोसा जाता रहा है, परंतु ये सभी आधार गलत हैं। सच्चाई तो यह है कि मनुष्य तो एक ही है। विभिन्न प्रभावों के कारण कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं, कुछ मस्जिदों में जाते हैं, कुछ गिरजाघर, चर्च और जो है गुरुओं के दरबार में जाते हैं। कुछ लोग एक प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ दूसरे प्रकार का।
गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि दिखने वाला संपूर्ण मानवीय अंतर जलवायु, प्रवेश और वातावरण की उपज है। यह अंतर मूलभूत नहीं है। मुड़ा सन्यासी होने या योगी बनने, ब्रह्मचारी या यति बनने से, हिंदू या मुसलमान होने से मानवीय स्वरूप तो नहीं बदल जाता। उन्होंने कहा था कि मैं इन सभी भेदों के रहते हुए भी मनुष्य मात्र को एक जैसा मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि सभी मनुष्यों में एक ही ज्योति का निवास है। इसलिए मैं भूल कर भी मनुष्य और मनुष्य में किसी भेद को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। कोऊ भयो मुड़िया सन्यासी, कोई जोगी भयो, कोऊ ब्रह्मचारी, कोऊ जाते अनुमानबो, और हिंदू तुर्क कोऊ राफिजी इमाम साफी, मानस की जात सब एक पहचान। करता रहीम सोई रजक, करता करीम सोई राजक रहीम ओई, और दूसरों न भेद कोई, भूल मूल ब्रह्म मानवो, और एक ही कह सेव, सब ही को गुरुदेव, एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानवो। गुरु गोविंद सिंह का संपूर्ण जीवन देशभक्ति और मानव मूल्यों की रक्षा का जीवन था। इसके लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। इन्हीं मूल्यों की रक्षा के लिए उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपना बलिदान दिया। इन्हीं मूल्यों की रक्षा में उनके चारों पुत्र शहीद हो गए। इन्हीं मूल्यों के लिए अंत में उन्होंने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। गुरु गोविंद सिंह का साहित्य उनके जीवन मूल्यों से ही अनुप्राणित साहित्य है। उन्होंने सदा यह कामना की कि वे सदा गुरु कर्म करने की प्रेरणा ही अपने अनुयायियों को दें। उन्होंने एक ही सीख दी कि व्यक्ति को गौरव और स्वाभिमान से जीना चाहिए और उसी स्वाभिमान के साथ जीवन के युद्ध में संघर्ष करते हुए मरना चाहिए। ऐसे सच्चे संत सिपाही गुरु गोविंद सिंह के चरणों में हमारा कोट कोट नमन दोस्तों। और ये जानकारी, ये महत्वपूर्ण जानकारी जो शायद आप लोगों में से बहुत कम ने जानी होगी, आज मैं आपके सामने रखी दोस्तों। दरअसल मुझे जो है ये मिली, एक जो है बहुत पुराना अखबार था दैनिक जागरण का, गुरुवार 9 जनवरी 2003 दोस्तों। ये जो है डॉक्टर महीप सिंह जी का लेख था और ये बहुत महत्वपूर्ण था। गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में मैंने जो है इसको बड़ा संजो करके रखा था और उससे मैंने आज आपके सामने जो है मुझे मिल गया जे, तो मैंने आपके सामने ये रखा दोस्तों। और डॉक्टर महीप सिंह जी के बारे में बता दूं, जो ये इन्होंने जो लेख ही इसमें लिखा था दैनिक जागरण में। डॉक्टर महीप सिंह 15 अगस्त 1930 को पैदा हुए। 24 नवंबर 2015 को उनकी डेथ हुई, यानी उनका निधन हुआ। हिंदी के ये प्रसिद्ध लेखक, स्तंभकार और पत्रकार थे। उन्हें 2009 का भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया था। वह विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में राष्ट्रीय मसलों पर लेख भी लिखते थे, निबंधकार थे, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखते थे। उन्होंने करीब 125 कहानियाँ और कई उपन्यास भी लिखे थे। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे। उन्हें 60 के दशक में सचेतन कहानी आंदोलन की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं कि ये डॉक्टर महीप सिंह जी द्वारा लिखा हुआ इस दैनिक जागरण में छपा हुआ गुरुवार 9 जनवरी 2003 के संस्करण में छपा है दोस्तों। कैसी जानकारी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करें। और गुरु गोविंद सिंह की जो अमिट बलिदान था हमारे देश के लिए, कि उनके पिताजी और उनके 4 बच्चे जो है शहीद हुए, स्वयं भी शहीद हुए। तो ऐसे जो है अमर शहीदों को हमें भुलाना नहीं चाहिए, उनके जो है प्रेरणा लेनी चाहिए उनके जीवन से, और अपने देश धर्म के लिए हमको भी अपने प्राणों को उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहना चाहिए दोस्तों। आज हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ। तब तक आप ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आप सबका हृदय से आभार। जय मूल निवासी, जय भारत दोस्तों।